नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे और आरोपों में फंसकर बर्बाद हो रहा है और जनता के मुद्दों पर ना तो बात हो रही है और ना बहस। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी गठबंधन उद्योगपति गौतम अडानी और पीएम मोदी के संबंधों पर चर्चा करने की मांग पर अड़ा हुआ है और इसकी इजाजत ना मिलने पर संसद परिसर में रोज नए तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है। हालांकि इन प्रदर्शनों से तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग हो गए हैं, जिससे इंडिया गठबंधन के भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अपनी मांग पर अड़ी हुई है। पिछले हफ्ते सदन की कार्रवाई सिर्फ 2 दिन ही ठीक से चल पाई थी। उधर बीजेपी इसके जवाब में अमेरिकी कारोबारी और दानदाता जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस और गांधी परिवार की मिलीभगत होने का आरोप लगा रही। आज भी बीजेपी ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि सोनिया गांधी उस संस्थान से जुड़ी रहीं जिसमें एक संगठन कश्मीर की आजादी की मांग करता रहा है। इसके अलावा बीजेपी सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिकी कंपनियों के इशारे पर राहुल गांधी भारत सरकार और उद्योगपतियों को बदनाम कर रहे हैं ताकि बाजार और कारोबार चौपट हो जाए। मतलब दोनों तरफ से वार पलटवार चल रहा है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत पंगु बनकर रह गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जनता ने यही हंगामा करने के लिए इन सांसदों को चुना है? संसद में रोज रोज हो रहे हंगामे के कारण जो धन और संसाधन की बर्बादी हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या जनता के हित का दावा करने वाले सांसद और पार्टियां आपसी संवाद से इन विवादों का हल नहीं निकाल सकती हैं? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब इस चर्चा में तलाशने की कोशिश होगी, क्योंकि लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि इस सियासत के चलते संसद की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राजेश सिंह जी और कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी जुड़ गए हैं। राजेश जी और आशीष जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और राजेश जी, सबसे पहले तो आपसे ही, आपने बहुत जबरदस्त पलटवार किया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस से संबंधों का आरोप लगाकर कांग्रेस को घेर दिया है। नहीं, देखिए आलोक जी, भाई आपको भी मालूम है कि ये जो इंडी गठबंधन है, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, तो बार बार जनता जनार्दन जो है इनको कह रही है कि भाई आपकी ये जो नीति है ना, इसको परिवर्तित करिए, जमीन पे काम करिए। 7 समुंदर पार जो भी साजिश रचा जाता है भारत के खिलाफ, चाहे उसके अखबार के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, तो देश की तरक्की को पटरी से उतारने का साजिश होता है। अब आप लोग जो है उस साजिश में शामिल होकर के देश को जो है झूठ परोसने का काम करते हैं। तो ये जो झूठ का कारोबार है ना, इसको बंद करिए, क्योंकि जनता जनार्दन सब देख रही है, सब जान रही है। आप लोग जो झूठा आरोप लगाकर सिर्फ संसद को बाधित करते हैं और देश के विकास के जो पटरी पर उतारने का जो आप काम कर रहे हैं कि देश जो है विकसित देश न बनने पाए, तो ये देश हित में नहीं है। इसलिए देश की जनता लगातार आपको सत्ता से बेदखल कर रही है और आप उस चीज को समझ नहीं रहे हैं। आप बार बार आरोप लगाते हो। जब भी संसद सत्र चालू होता है, आप कुछ न कुछ जो है कि विदेशी एजेंसियों के बहाने जो है संसद को बाधित करने का काम करते हैं। तो ये देश के साथ छलावा है। देश के लोगों ने जो सांसदों को चुन करके संसद में भेजा है और वहां पे देश के लिए कानून बनता है, देश के लिए योजनाएं बनती है, तो आप देश की जनता का नुकसान कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है राजेश जी, छोटे छोटे सवाल लेते चलते हैं, जवाब भी लेते चलते हैं। आशीष नौटियाल जी, आप बहुत अडानी करते थे ना, अडानी का पीएम मोदी से रिलेशन डेवलप करने में पूरी जोर लगा रखी थी आपने। अब आप पर भी पलटवार हो गया है, अब आप जवाब दीजिए उसका। बोलने से कुछ नहीं जाता आलोक जी, बोलने के लिए तो किसी को भी आप कुछ बोल दें। तो अगर आज विपक्ष से मांग कर रहा है कि अडानी जी के मुद्दे पर चर्चा हो, तो आखिर हो जानी चाहिए। ये कह रहे हैं कि हम झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो सच का पता लग जाएगा। संसद होता ही चर्चा के लिए है, तो आप चर्चा करने में डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे, घमंडिया जिनको बोल रहे थे, ये देखिए, जब तक कोई हमारे साथ है तब तक वो घमंडिया है, देशद्रोही है और ना जाने क्या क्या आप उसको बोलते हैं। और जब वो आपके साथ आता है तो उससे बड़ा दूध का दूल्हा और गंगा सा पवित्र कोई नहीं नजर आता आपको। आप बताएं, जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे तो बड़े खराब थे,
तब तो आपने बड़ी बड़ी बातें बोली आपने उनको, पर आज आपके साथ हैं तो वो गंगा से निर्मल हो गए हैं। आपके साथ जो आए वो अच्छा और हमारे साथ जो रहे वो गलत। ये दोहरी नीति कैसी होती है बताएं? कल को ये छूट के अगर हमारे पास आ गए तो ये गलत हो जाएंगे। जब तक इनका पीडीपी से गठबंधन था तो वो बहुत अच्छी थी, पर आज वो अच्छी नहीं। तो इन लोगों के साथ जो है उसको अच्छा बोलना और हमारे साथ जो है उसे खराब बोलना, इस नीतियों को जनता भी भली भांति जी समझने लगी। ठीक है, ठीक है। आलोक पांडे जी, ठीक है, आपके पास आऊंगा। आलोक पांडे जी, आपका स्वागत करता हूं चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक पांडे जी, राजनीतिक लोगों के बीच ये तो देखा जाता था कि तर्क और वितर्क, और होना भी चाहिए तर्क और वितर्क, लेकिन अब तर्क और कुतर्क होने लगे हैं। वो लोकतंत्र के लिए कितना मुश्किल भरी बात है, लोकतंत्र के लिए कितना घातक है, वो आपसे समझना चाहूंगा मैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि विपक्ष संख्या पर निर्भर नहीं करता। विपक्ष निर्भर करता है अपने आत्मविश्वास पर, अपनी नैतिकता पर। सत्ता पक्ष नैतिक और अनैतिक हो जाती है तब भी बर्दाश्त होता है, लेकिन अगर विपक्ष अनैतिकता को अधिकार बनाता है, जनता के लिए इससे बड़ा दुख का दिन कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष ही वो हथियार है जनता का जो सत्ता पक्ष को नियंत्रित करता है। उसमें तर्क और वितर्क की जरूरत होती है, लेकिन उसमें अगर अनैतिकता आ जाए, अराजकता आ जाए और उसमें झूठापन आ जाए तो फिर लोकतंत्र कमजोर होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं विपक्ष से, याद करिए जब कांग्रेस ताकतवर पार्टी थी भारत में सबसे ज्यादा और विपक्ष संख्या बल में कम हुआ करता था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हमारी शक्ति हमारी विचारधारा है, हमारा चिंतन है, संख्या नहीं। और कांग्रेस जैसी पार्टियों को भी झुकने के लिए मजबूर कर देता था। इसलिए कांग्रेस से मेरी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है कि आप 100 सांसद ला करके भी तर्क और वितर्क पर रहिए। अगर असत्यता का साथ लेंगे तो लोकतंत्र का जरूर नुकसान हो। जी ठीक है। राजेश जी, कांग्रेस का कहना है कि अडानी का मुद्दा केंद्र सरकार की दुखती रग बन गया है। नहीं, देखिए आलोक जी, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अडानी जी पे जो आरोप लगा है वो कहाँ पे लगा है, और जो घूस लेने का आरोप लगा है कहाँ पे लगा है? उन राज्यों में लगा है, जब राज्यों में, और तब लगा है जब वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना ही नहीं था, वहां पे सरकार ही नहीं थी। कहाँ पे लगा? झारखंड में लगा जब हमारी सरकार नहीं थी, आंध्र प्रदेश में लगा, तेलंगाना में लगा, उड़ीसा में लगा, छत्तीसगढ़ में लगा, तमिलनाडु में लगा। तो ये आरोप कब लगे? जब वहां पे कांग्रेस की सरकार थी या उसके सभी दलों की सरकार थी, घमंडिया गठबंधन की सरकार थी। तो क्या करें हम? बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं नौटियाल जी से कि आप बताइए, क्या जितने भी मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिन जिन राज्यों में अडानी जी पर जो है कि लगा घूस लेने का आरोप, तो सबको जेल में बंद कर दे? सभी मुख्यमंत्री जो रहे उनको जेल में बंद कर दे? आप सड़क पे तो नहीं उतरेंगे ना? तो बताइए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू किया जाए जब आपको यही लगता है तो, क्योंकि वहां पे तो हमारा कुछ लेना देना नहीं था जहां पे आप जो है हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, जवाब भी लेते चलते हैं। ठीक है राजेश जी जवाब भी लेते चलते हैं। आशीष जी, जब छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी तो 25,000 करोड़ रुपया अडानी जी ने वहां पर इन्वेस्ट किया था। इसी तरीके से राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तो 65,000 करोड़ रुपए की योजनाएं अडानी ने आपके शासनकाल में राजस्थान को दी थी। तेलंगाना में उन्होंने 100 करोड़ रुपया अभी फिलहाल ही थोड़े दिनों पहले ही दिया है अडानी ने। तो जो बार बार सवाल आपके ऊपर खड़े हो रहे हैं, राजेश जी जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सबको जोड़ते हुए आप जवाब दे दीजिए। इन्होंने कि कांग्रेस के शासन था, दूसरे का शासन था, ठीक है, कोई जिसका भी शासन था, ये नहीं बात भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार किसी ने भी किया है वो भ्रष्टाचारी है। ऐसा नहीं है कांग्रेस का है तो भ्रष्टाचारी नहीं है और भाजपा का है तो भ्रष्टाचारी है, ऐसा नहीं होगा। भ्रष्टाचारी होता है। आप निश्चित जब संसद में मांग उठी है कि इस पे चर्चा करें, आप चर्चा करें और साबित कर दें कि ये किसके काल में हुआ, किसने किया, कैसे किया, और बिना किसी उसके भेदभाव के उसके ऊपर कार्रवाई की जाए जिसने गलत किया। आपको कौन कह रहा है कि आपको इसको बचाना है या उसको बचाना है? आपको किसी को नहीं बचाना है। आप सत्ता पक्ष है, आप खुले दिल से वहां पर चर्चा करें, संसद का समय बर्बाद ना करें, और चर्चा करने के बाद अगर गलती किसी की भी है मुद्दा मिल जाएगा कि आपको जो है विपक्ष को और घेरने का मौका मिल जाएगा। आप चर्चा तो करें, चर्चा से भागने का काम ना करें,
चर्चा करें और निश्चित ही मुझे पूरा विश्वास है जो भी रिजल्ट आएगा वो जनता के हित में हो। जी ठीक है। राजेश जी, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं आप? अडानी पर चर्चा क्यों नहीं करा रहे हैं? अरे अरे आलोक जी, आपको भी मालूम है कि अरे मैं ये नहीं कहता हूँ। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी ने कहा था, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, कि संसदीय कार्यप्रणाली जो होता है उसके लिए न सिर्फ दृढ़ विरोध की आवश्यकता होती है और न केवल विचारों और दृष्टि की सतत अभिव्यक्ति की होती है, क्योंकि सरकार और विपक्ष के बीच सहयोग के लिए एक आवश्यक आधार की भी आवश्यकता होती है। आज जो कांग्रेस और विपक्ष में दिखाई पड़ता है, क्या आपको लगता है क्या कि ये लोग चाहते हैं कि संसद जो है कि चले? हाँ, अगर ऐसा है तो बताइए कि कौन बाधित कर रहा है संसद को? आप मान रहे हैं ना कि अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी घुस लिए थे, इस बात को आप चैनल पे मान रहे हैं ना? तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए? क्या उनको जेल में डाला जाए? आप हो हल्ला तो नहीं करेंगे ना? और बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो भी आरोपी होता है या जो भी भ्रष्टाचारी होता है, वो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। उस पे बस बिना लाग लपेट की कार्रवाई होगी आलोक जी। और निश्चित रहिए, और सबके ऊपर कार्रवाई चल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो निश्चिंत हूँ। आशीष जी को निश्चिंत करना जरूरी है। ठीक है ठीक है। आलोक पांडे जी, जॉर्ज सोरोस का नाम इस समय हिंदुस्तान की मीडिया में खूब उछल रहा है, और इन्हीं जॉर्ज सोरोस के साथ बीजेपी ने सोनिया गांधी का लिंक स्थापित किया है। ये आरोप है कि सोनिया गांधी के साथ उनका संबंध रहा है, संपर्क रहा है। ये जॉर्ज सोरोस वही है जिन्होंने पीएम मोदी को लोकतंत्र विरोधी बताया है, और इनके ऊपर इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि दुनिया के कई देशों की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं, इतने पावरफुल हैं ये। 1999 इनका जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, जिसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है, जिससे कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, वो 1999 में हिंदुस्तान में उसने दाखिल अपनी कदम रखे, और उसके बाद से ये दवा के क्षेत्र में, न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में, और विकलांग लोगों की मदद करने के लिए अपने फाउंडेशन के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन 2016 में भारत सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया। इनकी जो संस्था थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो उसके बाद से बताया जाता है कि उसके बाद से ही ये भारत विरोधी एक्टिविटी में सक्रिय हो गए। आपके पास क्या जानकारी, चूंकि आप काफी गहरा अध्ययन रखते हैं इंटरनेशनल मुद्दों पर? देखिए, जॉर्ज सोरोस जी का तो खुलेआम बयान है, और भारत विरोध की जगह पर उनका विरोध नरेंद्र मोदी और बीजेपी से है। ऐसी राष्ट्रवादी सरकार को जॉर्ज सोरोस कतई पसंद नहीं करते, जो राष्ट्र को मजबूत करे। जॉर्ज सोरोस के बारे में ये माना जाता है कि वो सरकारें बदल देते हैं। बांग्लादेश में सरकार जो बदली, उसमें अमेरिका का डीप स्टेट शामिल है। लेकिन भारत की सरकार ने पिछले 10 सालों में पहली बार इतना तीव्र हमला किया है जॉर्ज सोरोस पे 16 के बाद से 8-9 सालों में, और सोनिया गांधी और गांधी परिवार पर यह तीव्रतम हमला है, क्योंकि अब वो जो कनेक्शन है गांधी परिवार का जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट से, वो साबित होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे पुख्ता प्रमाण है, और भारतीय जनता पार्टी ने वो संकोच खत्म किया, वो डर खत्म किया। राजनीतिक जो भारत का नंबर 1 का परिवार था, गांधी परिवार, उसके लिए जो थोड़ा सा लिहाज था, उस लिहाज को उसने तोड़ दिया। क्योंकि अब जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, जो बांग्लादेश में हुआ था, वो भारत में करने की इच्छा रखते थे। सौभाग्य ये है कि डीप स्टेट, अभी अमेरिका में उसको जो खाद पानी मिलती थी, उसे खाद पानी जो बाइडेन से मिलना रुक गया है, और ट्रंप से कनेक्ट किया गया है, जिसका स्वयं का घोषणा है कि वो डीप स्टेट के खिलाफ तीव्रतम लड़ाई लड़ेगा। अगर ट्रंप नहीं जीतते और जॉर्ज सोरोस की अपनी जो लॉबी है, जिससे जो बाइडेन भी शामिल है, ओपन सीक्रेट है, अगर वो जीतते तो भारत के लिए और भारत की जो संप्रभुता है उसके लिए बड़ा घातक सिद्ध होता। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये सही समय है। अब 20 जनवरी के बाद देखिए आलोक जी, मैं 20 जनवरी के बाद के शपथ लेने के बाद में आपकी चैनल में पुनः इस बात को लेकर के, और आप देखेंगे पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो डीप स्टेट है, जो भारत को खत्म करने की इच्छा रखता है, भारत की राष्ट्रवादी सरकार को गिराने की इच्छा रखता है, उसके और बड़ी कार्रवाई आप देखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में दोबारा रिपीट करता हूँ,
उसने गांधी परिवार का लिहाज छोड़ दिया है और उसने तीव्रतम हमला प्रारंभ किया है डीप स्टेट के अगेंस्ट, और उसमें कहीं न कहीं संबंध गांधी परिवार के भी मिलते हैं। ये ओपन सीक्रेट है, अब इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं। जी ठीक है। राजेश जी, आज रामगोपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने जो आप लोगों ने एलिगेशन, जो आप लोगों ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी के जार सोरोस से संबंध है, उस पर यह कहा है कि बीजेपी को झूठ आरोप लगाने की आदत बन गई है। ये भाई रामगोपाल ने तो ये भी कहा है ना कि विपक्ष को उन्होंने सलाह भी दी। देखिए, जो विपक्ष जितने भी लोग हैं, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूं कि जनता जनार्दन जान चुकी है आप लोगों की जो है हिस्ट्री है और आप लोगों की जो मंशा है और नियत है, इसलिए आप देश को गुमराह करने से बचिए। जनता जानती है, जमीन पे काम करिए, ये देश को गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। आपने भाई इसके पहले भी चाहे हिंडनबर्ग हो, राफेल हो, पेगासस हो, बीबीसी तमाम जो है ऐसे आरोप आपने लगाए, फिर क्या हुआ, मनगढ़ंत आरोप आपने लगाए, फिर लास्ट में क्या हुआ, उसका रिजल्ट आपको क्या मिला। तो ये लोग देखते हैं कि किस प्रकार हम झूठा आरोप लगा करके संसद को बाधित करें। जी, तो जी। आप जो है जो विदेशी एजेंसियां हैं और जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं जब से देश आजाद हुआ है, आप उसके साथ मत शामिल होइए भाई ना। मैं तो कहता हूं आप देश को तरक्की करने दीजिए, आप भी जमीन पे काम करिए, देश की जनता आपको भी चुनेगी। आप ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके साथ क्यों जुड़ रहे हैं भाई? आप निकलिए, उनसे बाहर निकलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, राजेश जी आपके पास आऊंगा। आशीष जी, अडानी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी संसद के अंदर भले ही आपके साथ न खड़ी हो, लेकिन जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के रिलेशन के जो आरोप लगे बीजेपी की तरफ से, उस मुद्दे पर जरूर रामगोपाल यादव जी का ये बयान, जिसकी मैंने चर्चा की, आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि बीजेपी को झूठे आरोप लगाने की आदत बन गई है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट दे रहा है। आशीष जी, देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी और अन पार्टी दुनिया में हो ही नहीं सकती। ये लोग किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। जब एक बार बहस ही नहीं करने दे रहे विपक्ष के नेता को, तो कैसे पता लगेगा वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? आप मान जाओ, चलो आप मान जाओ कि विपक्ष का नेता ही गलत बोल रहा है, आप चर्चा तो होने दो। चर्चा होगी तो निश्चित निष्कर्ष भी निकलेगा। लेकिन आप ये देखें, ये वो बेईमान लोग हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं और इसका हिसाब बताने को तैयार नहीं होते। एसबीआई से झूठ बुलवाते हैं कि नाम सार्वजनिक ना करो, लोकसभा के चुनाव है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये बेईमानी नहीं तो क्या है? इन लोगों ने इतने स्तर तक बेईमानी कर दी है कि जिस दिन उनकी सरकार जाएगी, एक एक का नाम खुलेगा, कौन और किस किस हद तक बेईमानी कर रहा था सबको पता लगेगा। आप चंडीगढ़ के अंदर देख लें, चंडीगढ़ के अंदर किस तरह से मेयर के चुनाव में लोकतंत्र की हत्या इन लोगों ने करी और उसके बाद कहते रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद जब सब साक्ष्य सामने आए तो पता लगा कि गलत किया था। पर उसके बाद भी जिसके इशारे पर ये गलत काम किया गया उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, सिर्फ एक उस अफसर को बोल दिया जाता है कि आपने गलत किया। अरे किसके बोलने पे गलत किया, इसका तो पूरी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर इतने गलत काम कर दिए। देखिए, मुद्दा अडानी का नहीं है, मुद्दा यह है कि अगर एक ही आदमी देश के अंदर काम कर रहा होगा तो मनमानी करेगा, वो जो चाहेगा वो करेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मोबाइल टेलीकॉम की कंपनी के अंतर्गत इन्होंने फ्री सिम बेचकर आज तानाशाही का वो आलम कर दिया कि हर घर कम से कम 1000-1500 रुपए सिर्फ रिलायंस कंपनी को दे रहा है, हर घर, क्योंकि दूसरे नेटवर्क खत्म कर दिया आपने। ठीक है, ठीक है, नेटवर्क ही नहीं है, ठीक है, नेटवर्क हो तो इनका, इंटरनेट हो तो इनका, सब कुछ इनका। इस तरह राज नहीं चलता है। ये देश को, देश की जनता को लूट रहे हैं, राजेश भाई, आय के साधन नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है आशीष जी, पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। ये वसूली ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है राजेश जी, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा। आलोक पांडे जी सवाल लेना है। देखिए आलोक जी, वही हाल है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे भाई, इमरजेंसी लगा करके आपने अनिश्चितकालीन के लिए जो संसद को सत्र को जो है ठप कर देने वाले लोग कह रहे हैं लोकतंत्र। अरे लोकतंत्र की हत्या तो आपने किया था और हमने क्या किया था? अब इनके 6 मंत्री, दयानिधि मारन, अश्विनी कुमार, शशि थरूर, बंसल भ्रष्टाचार को आरोप इस्तीफा हुआ था इनका, तब भी हमने संसद को चलने दिया था, गतिरोध उत्पन्न नहीं किया था।
और ये इन्होंने क्या किया, ये अनिश्चितकालीन के लिए संसद को ठप करने वाली इमरजेंसी लगाकर 1.5 लाख विपक्षी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में बंद करने वाले लोकतंत्र के ठीक है, हत्यारे ठीक उल्टा है, ब्लेम ठीक, हम पे लगा रहे ठीक, हैं। ठीक है, उल्टा ठीक है राजेश जी, कोतवाल ठीक है, बनाते। ठीक। आलोक पांडे जी, बीजेपी की खोजी टीम ने 2 नाम निकाले हैं, एक सलील शेट्टी हैं और एक मुशफिकुल फजल अंसारी। आपने हो सकता है पढ़ा भी हो, देखा भी हो। जो सलील शेट्टी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। भारत न्याय यात्रा के दौरान वो राहुल गांधी के साथ देखे गए हैं, ऐसा बीजेपी की खोजी टीम का कहना है। और दूसरा नाम बांग्लादेशी पत्रकार है मुशफिकुल फजल अंसारी। उनके बारे में बताया जा रहा है कि OCCRP के साथ उनका कनेक्शन है। इन आरोपों में आपको कितना दम लगता है, क्योंकि ये बीजेपी की खोजी टीम की तरफ से आरोप लगाए गए हैं? देखिए, कुछ पिक्चर्स तो मेरे भी संज्ञान में आई हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पे वो 6 ऐसी पिक्चर्स आई थी। अगर वो डॉक्टर्ड नहीं है, अगर वो गड़बड़ नहीं है पिक्चर्स, तो वो संबंध दिखाई देता है। लेकिन दूसरी बात है कि राहुल गांधी का आप गौर से अगर देखो तो भारत के सदन को जॉर्ज सोरोस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के रूप में मैंने बार बार देखा। एक चाइना में एक न्यूज छपी थी आपके 4-5 माह पूर्व, इस बात को मैं बार बार कोट करता हूँ। चाइना में छपी थी कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की इकोनॉमी का आधार का 2 बड़े चेहरे हैं, एक अडानी एक अंबानी, ये भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट को शामिल नहीं कर रहा, ये मैं चाइना के एक अखबार की रिपोर्ट को शामिल कर रहा हूँ, जो उसके बाद वो खबर मेरे पास तक भी आई। तो जब चाइना मान रहा है कि अडानी और अंबानी इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चरल मजबूत कर रहे हैं, और कांग्रेस ने क्या किया, आप उसके तार को गौर से देखिए कि वो अडानी और अंबानी पर ही लगातार हमला कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरोस के साथ साथ चाइना से भी नियंत्रित हो रही? क्योंकि आज तक कांग्रेस पार्टी ने यह नहीं बताया कि जो 2008 या 2007 में चाइनीज सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिस समय के राष्ट्रपति उसमें उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, उसके समझौते की विशेषता है ये ऐसे ही कांग्रेस नहीं बताती। दुनिया में एकमात्र ऐसा समझौता है जो कांग्रेस पार्टी और चाइना की सरकार के मध्य हुआ था, और उसके समझौते की बिंदु ओपन नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है आलोक पांडे, ठीक है। 10 सेकेंड हो, मैं सेंटेंस पूरा कर लूं कि कांग्रेस पार्टी क्या भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन का, बढ़ती हुई शक्ति का जो उपयोग करने में, या जो भारत के टूर्स है उनके साथ कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ तो नहीं गई? ठीक है राजेश जी, मुझे लगता है आशीष जी से सवाल कर लेता हूं। आशीष जी, बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी कई बार, जो OCCRP की बात हो रही ना, उसका पूरा नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इसी के आधार पर, यानी कि OCCRP की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार पर हमला करते हैं राहुल गांधी, और उस OCCRP का जॉर्ज सोरोस फंडिंग करते हैं। और यह भी बीजेपी का आरोप है आपके ऊपर कि ये दोनों कांग्रेस के साथ मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आलोक भाई, आरोप क्या सिद्ध कर दो उसको, अगर आप पे ये चीज है, आप कर सकते हो और आप पे प्रूफ है, तो आप इसको सिद्ध कर दो। आप बहस भी करो और इसको सिद्ध भी करो। कौन मना कर रहा है? जिसने गलत किया वो बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो चाहे किसी पार्टी विशेष का या कितनी बड़ी शक्ति हो, उसे नहीं बख्शा जाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आप उस पर चर्चाएं तो करो। आपको सिर्फ बोल देना कि आपने ये किया, उसने ये किया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उस चीज को सिद्ध भी करो, आने वाले समय में सबकी जनता के सामने होगा। लेकिन सिर्फ झूठ बोल देना कि कांग्रेस है तो देश विरोधी और आप है तो देशभक्त, ये तो काम नहीं चलने वाला। आप किस बात के देशभक्त हैं? अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग देशभक्त हो गए। और आज बात हो रही है कि अगर अंबानी और अडानी ना होते तो शायद देश ही ना होता। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या चीज नहीं थी देश में, क्या चीज नहीं दी कांग्रेस ने देश को, और कौन सी व्यवस्थाएं नहीं दी कांग्रेस को? जी ठीक है, सब कुछ व्यवस्थाएं जो बनी हैं कांग्रेस शासन। ठीक है राजेश जी, अमेरिका सरकार पर आपकी तरफ से आरोप लगाए गए कि वो मैनिपुलेट कर रही चीज़ों को। OCCRP पर आप लोगों ने आरोप लगाया कि वो राहुल गांधी को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर वो केंद्र सरकार को घेरते हैं, बीजेपी को घेरते हैं। दोनों की तरफ से, अमेरिकी सरकार की तरफ से, अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका की मीडिया स्वतंत्रता की समर्थक है,
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों के यहाँ ये सब नहीं होता है। OCCRP को अमेरिकी सरकार फंड नहीं करती, स्पष्ट कर दिया उन्होंने। और OCCRP ने भी जो आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं उनको खारिज किया है कि और ये कहा है कि हम ये सब काम नहीं करते हैं, हम भारत में अस्थिरता नहीं फैला रहे हैं, हम मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए एजेंडा नहीं चला रहे हैं। जो तमाम सारे आपके एलिगेशंस हैं उन सब को उन लोगों ने, OCCRP ने और अमेरिकी सरकार की तरफ से, दूतावास की तरफ से ये कहा गया है कि हम आपके इस किसी एजेंडे में शामिल नहीं हैं। नहीं, देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि भाई जितने भी, चाहे वो अमेरिका हो चाहे और भी जो भी विदेशी जो भी देश है, मैं ये कहता हूं ना कि एक तो जब भारत पहले तो इंपोर्ट करता था चीजों को, रक्षा सौदा होता था उसमें जो है कि हम इंपोर्ट करते थे चीजों को, जितने भी विपन्स होते थे और जितने भी अभी जैसे कि अब आप ये सोचिए कि हिंडनबर्ग आया, ये लोग जब संसद सत्र चालू होता है तो एक हिंडनबर्ग लेके आया और बार हो हल्ला इन्होंने मचाया सड़क से लेकर संसद तक। क्या हो गया उसका? फिर उसके बाद रास्ते पे इन्होंने कितना हल्ला मचाया, क्या हुआ उसका? फिर पेगासस पे कितना हल्ला मचाया, पूरा सब कुछ जो है राहुल गांधी जितना जो है विदेशी ताकतों के साथ जो घुले मिले वो सब चिट्ठा बीजेपी ने जो है खंगाल लिया है। पेगासस लेकर के आए कि हमारा सब कुछ जो है ओपन कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार। उसका क्या हुआ? फिर बीबीसी ने आरोप लगाया, उसका क्या? तो ये देखिए कि कोई ना कोई आरोप लगते जा रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी कैसे देश को आगे ले जा रहे हैं, कैसे देश को विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ जो है कि बहुत तेजी से भागे चले जा रहे हैं। तो ये जितने भी जो है कि देश है ना, तो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी देश है ना वो भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र से, अरे हमारी चीजों को इंपोर्ट करने वाला, हाँ हम अब कहाँ पे अपना जो है सप्लाई करेंगे, किसको बेचेंगे? भारत तो आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है, भारत के लोग आर्थिक रूप से मजबूत होता जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, राहुल गांधी जी और गांधी परिवार के कंधे पे जो बंदूक रख करके ये चलाने की कोशिश करते हैं और ये समझ नहीं पा रहे। ठीक है आलोक, ठीक है राजेश जी आपके पास आऊंगा। आलोक पांडे जी, बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहिए इसका। सियासत में शब्दों की मर्यादा, इधर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से उसका पतन हुआ है। देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहा जाता है? देश के प्रधानमंत्री के लिए अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, नेता प्रतिपक्ष के लिए अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, और इस्तेमाल करने वाले देश के राजनेता ही हैं, कोई अलग नहीं है, कोई दूसरे लोग नहीं है जिनके ऊपर पूरे देश को भरोसा रहता है। क्या ये लोकतंत्र के लिए चोट नहीं है? क्या ये भारतीय संस्कृति के लिए चोट नहीं है? लोकतंत्र के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय समाज के लिए इस तरह की असहिष्णुता भारतीय समाज को कट्टरवाद की तरफ लेके जाएगा, सामाजिक रूप से। धार्मिक कट्टरता से जोड़िए, भारत में तो 75 से विपक्ष सदन में अपने विचार के बाद कैंटीन में आराम से चाय पीते हैं। अब तो वो यूनिटी दिखती नहीं है, वैचारिक मतभेदता मन भेद तक पहुंच गई है। लेकिन एक बात मैं कांग्रेस के भाई को कहूंगा, करें जो चीजें सिद्ध करे। गणित में कुछ प्रमेय होती है, अब आप इसको करो, सिद्ध करो। ये अंडरस्टूड सिद्ध है। राहुल गांधी की जो गतिविधियां है, माफ कीजिएगा, वो संकेत देती है भारत विरोधी लोगों के साथ ही क्यों उनकी पिक्चर आती है। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। राजेश जी, आशीष जी, आलोक पांडे जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। संसद में यह हंगामा जनता के हितों के नाम पर हो रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जनता का ही हो रहा है। इसलिए दोनों पक्षों को समझना चाहिए कि हंगामे से न केवल संसद का वक्त और संसाधन बर्बाद हो रहा है, बल्कि जनता के बीच उनकी छवि भी प्रभावित हो रही है। बहरहाल इस डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।